कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि देश की राजधानी दिल्ली की रहने वाली दो व्यक्तियों के बीच, जिनका नाम सुनील शर्मा और नेहा सहनी है। दोस्तों, ये दिल्ली के रहने वाले सुनील शर्मा और नेहा सहनी की कहानी है। सुनील शर्मा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे और वही नेहा शर्मा जो नेहा सहनी थी वो कांग्रेस कार्यकर्ता थी। दोस्तों, बताया जाता है कि 2 जुलाई 1995 की रात को अशोका यात्री निवास, जिसे अब इंद्रप्रस्थ होटल के नाम से जाना जाता है, उसमें एक बगिया रेस्टोरेंट हुआ करता था। बगिया रेस्टोरेंट से धुआं निकलता है। वहीं पुलिस जो थी, दिल्ली पुलिस, वहीं पेट्रोलिंग करती है और थोड़ा सा धुआं देखकर पूछती है कि कैसा धुआं निकल रहा है। तो रेस्टोरेंट से सुनील शर्मा जो है बाहर निकलता है और बोलता है कि हमारी पार्टी का कुछ पुराने पोस्टर थे, उसी को जला रहे हैं, इसीलिए धुआं निकल रहा है, थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा। वहाँ से दिल्ली पुलिस चली जाती है। दिल्ली पुलिस कुछ दूर जाती है, तब तक धुआं बहुत ज़्यादा हो गया था और विशाल रूप ले लिया था। वहीं एक पास में औरत थी जो सब्जी बेचती थी, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, आग लग गई, आग लग गई। फिर दोस्तों, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अब्दुल नाजिर और होमगार्ड चंद्रपाल आते हैं और रेस्टोरेंट के बाहर से आवाज़ देते हैं, नहीं खुलता है। फिर उनका मन नहीं मानता है तो जो बाउंड्री होता है दोस्तों, उसको टप कर और अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उस पे एक तंदूर वाले चूल्हा पे एक लाश जल रहा है। दोस्तों, किसी तरह से जो हमारे फायर ब्रिगेड की गाड़ी होती है उसके पास कॉल करते हैं और बैकअप के लिए अपने थाना में इन्फॉर्म करते हैं। तब तक वहाँ से सुनील शर्मा भाग खड़ा होता है और रेस्टोरेंट के मैनेजर जो सुनील शर्मा के बहुत ही करीबी था, वो केशव कुमार, वो पकड़ा जाता है। उसके बाद केशव कुमार के पकड़ा जाने के बाद केशव कुमार पुलिस के सामने जो है सरेंडर कर देता है और सुनील शर्मा भाग खड़ा होता है। दरअसल नेहा सहनी और सुनील शर्मा दोस्तों जो थे वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे। नेहा जब सुनील से शादी करने के लिए बोलती थी, सुनील को अच्छा नहीं लगता था और वो शादी से जो है दोस्तों इनकार करता था। नेहा को मन ही मन शक होने लगा कि अब हमारा जो रिलेशनशिप है वो दुनिया के सामने जो ओपनली नहीं हो पाएगा और कहीं ना कहीं इससे नेहा सहनी जो थी दोस्तों वो उदास रहने लगी। फिर उसके माइंड में आया उसका पहले का प्रेमी जिसका नाम मतबुल करीम था। फिर वो उसके पास कॉल लगाती है और उससे नज़दीकियाँ बढ़ाना शुरू करती है। उसी समय की बात 2 जुलाई, जब सुनील शर्मा अपने फ्लैट पर पहुंचता है तो देखता है नेहा किसी से बात कर रही होती है। कहीं ना कहीं सुनील शर्मा को वहाँ पे शक होता है, मगर उस बात को वो इग्नोर करके और फिर बैठता है। तब तक नेहा सहनी जो है दोस्तों उसके लिए एक पैक बनाकर अंदर चली जाती है। फिर वो पैक मारता है, पैक के बाद पैक लेता है और जैसे जैसे पैक उस पे नशा अपना चढ़ता है, तब वो फ़ोन को है जो दोबारा दोस्तों वहाँ से उसी नंबर पे बैक कॉल करता है तो देखता है जो
मतबुल करीम था वो इधर से हेलो का आवाज़ देता है। फिर उसका जो दोस्तों शक था वो यकीन में बदल गया। इससे नेहा सहनी और सुनील शर्मा के बीच काफ़ी कहासुनी होती है और बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि सुनील शर्मा अपने लाइसेंसी बंदूक निकालता है और नेहा सहनी पर पहला गोली फायर करता है, जो नेहा सहनी के सिर में लगती है और वहीं पर उसका जो मन था फिर नहीं मानता है तो एक और गोली दोस्तों फायरिंग करता है जो गर्दन पे लगती है। तीसरी गोली एसी पे जाके टकरा जाती है और इसके बाद नेहा सहनी का जो है दोस्तों मौत हो जाता है। सुनील शर्मा नेहा के जो बॉडी है उसको छुपाने में लग जाता है और सबूत मिटाने में लग जाता है। काफ़ी देर उस बॉडी को लेकर वो दिल्ली के शहरों में घूमता है और उसके बाद अपने कहीं पे स्थान नहीं मिलता है तो रेस्टोरेंट की तरफ चला जाता है और वहीं पे रेस्टोरेंट की तरफ जाता है तो अपने मैनेजर से बोलता है रेस्टोरेंट को खाली कर दो जल्द से जल्द। मैनेजर बोलता है खाना तो अभी बहुत बचा है, क्यों खाली कर दे सर? तो बोलता है कि जो मैं बोलता हूँ वही करो। और उसके बाद दोस्तों मैनेजर जो था वो रेस्टोरेंट को खाली कर देता है केशव कुमार, और फिर सुनील शर्मा केशव कुमार को सारी का दास्ता बताता है और बोलता है तुम हमारे साथ इस लाश को खपाने में हमारी मदद करो। दोनों नेहा सहनी की बॉडी को तंदूर चूल्हा में जलाने लगते हैं दोस्तों, सॉरी माफ़ कीजिएगा। दोनों जो नेहा सहनी की बॉडी थी उसको जलाने में लग जाते हैं। सहनी की बॉडी पूरा तरह नहीं जल पाती और फिर बॉडी में मक्खन लगाकर जो सुनील शर्मा है दोस्तों उसे जलाता है। यही कहानी थी दोस्तों। और इसके बाद जो पुलिस पकड़ लेती है वो पहले आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। जब सुनील शर्मा वहाँ से फरार होता है तो पहला दिन वो अपने दोस्त के घर रुकता है जिसे गुजरात हाउस के नाम से जाना जाता था। दूसरा दिन वो जयपुर के लिए रवाना हो जाता है और फिर पता चलता है कि वो मुंबई और चेन्नई यहाँ पे अपना ठिकाना बना लेता है। पुलिस को जब पता चलता है कि सुनील शर्मा चेन्नई में छिपा हुआ है तो पुलिस सुनील शर्मा को पकड़ने के लिए एक टीम लेकर रवाना हो जाती है, लेकिन शर्मा वहाँ से बेंगलोर भाग जाता है। और 10 जुलाई 1995 को शर्मा आत्मसमर्पण कर देता है। जब मामले की सुनवाई होती है और जांच पड़ताल से पता चलता है कि ये दोनों इसमें इन्वॉल्व थे, दोनों अपने जुर्म को कोर्ट के सामने निर्दोष बताने लगते हैं। कोर्ट को सारी सबूतें और जो प्रूफ थी वो मिलती है तो पता चलता है कि वो दोनों इस कांड में शामिल थे। कोर्ट केशव कुमार को, जो रेस्टोरेंट का मैनेजर हुआ करता था, उसे 7 साल की सज़ा सुनाती है और सुनील शर्मा को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। फिर शर्मा को कोर्ट के चक्कर लगाता है तो सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट और इस कोर्ट के चक्कर काटते काटते कोर्ट उसे दोस्तों फिर उम्र कैद की सज़ा सुना देती है और सुनील शर्मा 23 साल बाद जेल से रिहा होता है और वो अपना बाकी का जीवन ये जो है दोस्तों राजनीतिक पार्टियां और अदर पार्टियों के साथ ना बिताकर अपना सभ्य जीवन बिता रहा था। तो यह है दोस्तों दिल्ली के तंदूरी हत्याकांड के नाम से ये कांड जाना जाता है। इतना तक सुनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलते फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले किसी कहानी में।